आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, पीज इज इक्वल टू न्यू पॉलिनोमियल और यहां पे मैंने पास कर दिया पी साइज। कितनी पॉलिनोमियल्स की अरे बन चुकी है? 3 साइज। ओके, एसेंशियली अगर आप देखें तो यहां पर एसेंशियली अब पीस का पॉइंटर बन चुका है, ये मेन की एंट्री है। और यहां पर एसेंशियली ये 0x100 क्या है, ये एक्चुअली पहले ब्लॉक का एड्रेस है। ओके, तो पीस की अरे है जो स्टैक पे बनी हुई है और साथ ऑब्वियसली बात है यहां पर एक और भी ब्लॉक है जिसका नाम है पी साइज और इसमें क्या वैल्यू पड़ेगी, तो 3 वैल्यू पड़ेगी। ठीक है, बाय द वे और भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, रीडर भी है। ये सारा कुछ कहां पड़ा हुआ है, ये सारा इसमें पता नहीं क्या क्या एट्रीब्यूट है। बाय द वे ये जो रीडर ना, रीडर की स्ट्रीम, ये स्ट्रीम रीडर पता क्या है, ये भी बैकएंड पे एक्चुअली क्लास है। और आप .eof .read .getLine वगैरह 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 जो करते हैं, ये एसेंशियली उसके अंदर लिखे हुए फंक्शन है और यूज करेंगे तो पता नहीं था क्या था कि बैकएंड पे एक्चुअली पूरी क्लास और उसने बैकएंड में पूरी एक अरे रखी होती है जिसमें उसने पूरा लोड लेकर रखा होता है और बड़ा कमाल काम किया है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये सारी एंट्रीज कहां पर है, ये बनी है स्टैक। ये सारी एंट्रीज कहां है, ये जो 3 एंट्री बनी है, ये जो न्यू से एलोकेट हुई है, कहां पड़ेंगे, ये हमारे हिट के लिए। बस ना, अब मैंने क्या करना है इसको, अब मैंने इसको रीसेट बाद में ये मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। इसकी वजह ये है कि ये ना, ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, थोड़ा तीसरा ब्लॉक थोड़ा बड़ा बना। अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो इस ब्लॉक में 2 चीजें है ना। पहले ब्लॉक में क्या चीज है, ये डिग्री भी है और सीज भी है। डिग्री को ना मैं छोटा कर दी डिग्री और सीज को मैं ऐसे कर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा और ठीक है ऐसा। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो एसेंशियली इसमें 4 बाइट का एक डी पड़ा हुआ है और 4 बाइट का एक क्या पड़ा हुआ है, एक सीज पड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी 4 बाइट का ये पड़ा हुआ है और 4 बाइट का ये पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी 4 बाइट का ये पड़ा हुआ है और 4 बाइट का ये पड़ा हुआ है। ये बस नहीं, इधर देखें, ये जो फॉर एग्जांपल पहली पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे पड़ा हुआ 3, इसका मतलब यहाँ पड़ा होगा 3, बट ये जो एक पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा एक अरे की तरफ जो कि कितनी साइज की होगी, 4 साइज की। अगली पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पड़ा होगा 5 और ये एक पॉइंटर है जो कि एक और अरे की तरफ पॉइंट करेगा जो कितने साइज की है, 1 2 3 4 5 6 है। और ये जो है, ये डी है उसमें पड़ा हुआ क्या, इसमें पड़ा हुआ 10 और ये एक और मेमोरी की तरफ पॉइंट करा हुआ जो कितने साइज की होगी, ये 11 साइज की। Does it make sense? ये तस्वीर ज़हन में रखें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बात ये सारी अरेज कहाँ होंगी, ये सारी हीप पे होगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये 2D जैसा, ये हाँ 2D अरे जैसा होगा। 2D अरे टाइप ही है लेकिन 2D अरे नहीं है। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, 2D अरे है। इधर आ जाइए, अब मुझे सोचिए क्या करना यार, ये खत्म हो जाएगा। Please look at this. ये मैं करता हूँ pi is equal to 0, pi is less than p size, pi plus positive. And now look at this. ज़्यादा देख, ये देखो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक है नाम है इंटीजर d और एक का नाम है पॉइंटर c। ठीक है, और आप देखना बेटा, प्लीज बी केयरफुल, बी वेरी वेरी अटेंटिव। मैं करता हूँ सबसे पहले रीडर के थ्रू मैं d रीड करता हूँ, तो एसेंशियली क्या रीड हो जाएगा, 3 रीड। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर I is equal to 0, I is less than क्या, D plus क्या, I is less than D plus 1, but we have to be careful, why, because यहाँ पर मुझे पहले C's को allocate करना है, so C is equal to, यार तो चुप रहेंगे, ठीक है, is equal to new, और यहाँ लिख देंगे हम int, और यहाँ लिख देंगे हम D plus 1, ठीक हो गया, सही है।
So far so good. तो पहले मैंने d+1 साइज की एक अरे बना दी है, फिर मैं d+1 का लूप लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ i++ और यहाँ बेटा क्या करता हूँ, मैं रीडर के थ्रू रीड करता हूँ किसमें C's की ith एंट्री में, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ की P's अरे पे आया, उसके PI इंडेक्स को उठाया, उसका डॉट सेट कॉल किया और सेट में बड़ा क्या भेजता हूँ जी, सेट में मुझे क्या भेजना है, D भेजना है और C भेजना है, ये दोनों चीजें ये बात समझ, ठीक है। एवरीबडी अग्री टू दिस, है ना, एवरीबडी अग्री टू दिस। इसमें एक छोटा सा मसला है, क्या मसला जी, क्या मसला सीएस की जगह पीएस का आया ठीक है क्या सीएस का क्या, ये कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, और उसमें कोडिंग का मसला नहीं, कंसेप्चुअली एक चीज है जो कि गलती हुई है। सर ये जो डी और सी एस बनाया इसको दूसरी बार बना तो बना दो, उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पहले बनाते हैं बाद में बना देंगे तो दैट्स नॉट अ अच्छा थोड़ी सी बेटा एक बात है, ये बेटा यहाँ बने हुए थे, ठीक है। जब ये इस फॉर लूप के ब्लॉक में आएगा तो फॉर लूप के ये तो सीधी बदल बना रहा हूँ, ये एक जिसका स्टैक के अंदर ये एक एंट्री बनी हुई है, ये स्टैक के अंदर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्टैक के अंदर एक एंट्री और बनी है जो इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक में एक तो P आई जो कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस वहां पे जाएगा, है ना। और उसमें कौन सी वेरिएबल है, D है और CS है, तो D है और ये एक CS है ना। तो क्या होता है, होता ये है कि जब हम D रीड करते हैं 3, तो मैंने 3 रीड किया और फिर मैंने क्या किया, इधर देख लिया, इधर देखो, मैंने D रीड किया, 3 रीड हो, फिर मैंने C से न्यू इंट किया D+1, तो 4 साइज की अरे बनेगी। ये जो अरे बनेगी वो यहाँ पर एक हीप में, इसको मैं हीप को एक्सपैंड कर रहा हूँ ना, ये हीप में एक 4 साइज की अरे बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4, इसका कोई एड्रेस होगा लेट्स से 0x200, तो यहाँ पे 0x200 आ जाएगा, ऐसी। अब जब मैं ये सारा लोड करवाऊंगा तो यहाँ पे सारे लोड हो जाएंगे, ये क्या है, यहाँ ये 10 0 5 2 हो गया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे ये कॉल किया तो एसेंशियली ये और ये जो 3 है, ये दोनों के दोनों यहाँ पास हो, ऐसे है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने इसके पीस के 0 को कॉल किया, तो इस ब्लॉक की बात हो रही। अब जब वो दिस एरो D की वैल्यू D करेगा तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, ये बात समझ। और जब ये दिस एरो CS न्यू इन D+1 करेगा तो ये 3 4 साइज के लिए बन जाएगी, ऐसे है। तो इसके अंदर वैल्यू पड़ेगी 10 0 5 2 है, हमने उल्टी लिखवाई है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा बेटा क्या, यहाँ पे आएगा 2 5 0 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो मेमोरी लीकेज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही लूप दोबारा चला ये एंट्री यहाँ से उड़ जाएगी, और जैसे यहाँ से उड़ेगी तो ये PI सॉरी वापस दोबारा चलेगी तो PI तो अभी तक वहीं पर रहेगा, बट D यहाँ से उड़ जाएगा और CS यहाँ से उड़ जाएगा, और लेकिन ये जो मेमोरी है ये मेमोरी यहाँ पर रहेगी सर। ओके, वो भी तो पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो वहाँ पॉइंट नहीं कर, वो इस मेमोरी को पॉइंट नहीं कर, उसने एक नई मेमोरी बनाई, वो कॉपी किया, ठीक है ठीक है ठीक है, वो एक नई कॉपी बनाई है उसने जो कि रिवर्स फ्लिप्ड है, ये मेमोरी लीक हो, ये लीक हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस मेमोरी को डिलीट करना चाहिए। सो एक्चुअली इस लाइन में, आखिरी लाइन में हमें काम करना चाहिए, और वो क्या होगा, डिलीट CS। अगर हम डिलीट CS नहीं करेंगे तो हमारी मेमोरी लीकेज होगी, ये बात सुना, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक और बात वो ये कि अगर हमने यहाँ पे ये जो लूप लगाया, ये तो मैंने फ्लिप रखवाया ना, अगर हमने फ्लिप ना रखवाया होता डायरेक्टली वो जो CS आ रहा है वही CS मैंने इसको साइन कर दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, तब डिलीट नहीं करनी पड़ती, तब मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। व्हाई, बिकॉज यहाँ का CS वहाँ के उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और यदि दोबारा लोडिंग के लिए आएगा तो वो एक नया मॉडल बनेगा और अगली पॉलिनोमियल के लिए सेट होगा,
तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये बात समझ? ये मतलब तभी है जब हम उसको फ्लिप के रखवा, ठीक है? तो इनिशियलाइजेशन में ठीक है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, बट दैट इज फाइन, क्योंकि हमें जो मेन प्रॉब्लम्स करने हैं उसमें हमें काफी आसान है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? ये हमने ये काम कर लिया, इंतहाई घटिया काम किया है, क्योंकि इसको भी हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। हमारी पहली वाली क्लास में एक सवाल किया था जिससे हमारा पूरा लेक्चर कर दिया, ठीक है जी? और सवाल से ये किया, उसने कहा व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग। ये जो मैं यहाँ से रीड करता हूँ, रीड करके मैं से पास करता हूँ, ये ऊप की डेफिनेशन के खिलाफ नहीं। ये सवाल है, कितना कमाल सवाल किया उसने। प्राइवेट आपने कहा था कि इस ऑब्जेक्ट की कोई डिटेल भी किसको नहीं पता होती, आउटसाइड वर्ल्ड को पता नहीं होती, मेन को पता नहीं होती, ऐसे ही आपने ये कहा था। लेकिन यहाँ पे तो उसे था पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीजें इनिशियलाइज करवानी है, क्योंकि वहां पर मुझे भेजना पड़ेगा ना। व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग, व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है void set, और यहाँ पे मैं इफ स्ट्रीम का m% रीडर भेजता हूँ। अच्छा अब क्या होगा, अब ये काम जो यहाँ पे हो रहा है ना, वो कहता है यहाँ उठा के बाहर फेंको। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया को तुम क्यों दिखाना चाहते हो? सो अंदर ही रीड करे, जो एलोकेशन करनी है अंदर ही करे, असाइनमेंट जैसे रखवानी है अंदर ही रखवाए, और बाहर आ जाए, और रीडर का जो पॉइंटर है वो वही फाइनल लोडेड चीज है ना, क्योंकि उसको पता है, उसने डिजाइन किया है, उसको आसानी देनी चाहिए। ये बात नहीं? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड आई मीन इट हैज रियली हैज अ रिपरकशन, इसने पूरे लेक्चर को और इतना सिंपलीफाई कर दिया। और सवाल जैसे ये किया, उसने कहा इसको मैसेज करते हैं, आगे सिंपल सा काम करते हैं, कोई यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा काम करते हैं, रीडर के थ्रू हम दिस एरो डिग्री लोड करते हैं, जितनी लोड होगी वहां पे दिस एरो cs इज इक्वल टू न्यू इंट करेंगे, और यहाँ पे दिस एरो डिग्री कर देंगे। ये बात समझ? और यहाँ पे लगाएंगे लूप उल्टा, और उल्टा कैसे लगाएंगे? उल्टा पे लगा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। मैं जो भी शयान ने बात की थी मैं उस पर करता हूँ, मैं लूप लगा रहा हूँ ये i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, भला क्या i इज लेस देन d प्लस 1, बाय द वे प्लस 1, और यहाँ पे लगाते हैं i प्लस प्लस, और यहाँ हम करते हैं क्या है, हम रीडर के थ्रू रीड करते हैं, लेकिन रीडर के थ्रू रीड जिस इंडेक्स पे करते हैं वो उल्टा करते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे दिस एरो cs, और यहाँ लिखेंगे d माइनस i, ओके? और जब i की वैल्यू 0 होगी तो d माइनस 1 पे 0 पे लोड करेगा, यानी d पे लोड करेगा, और जब i की वैल्यू 1 होगी तो d माइनस 1 पे लोड करेगा, और जब i की वैल्यू d होगी तो d माइनस d 0 के ऊपर लोड करेगा, उल्टा कर दिया। ठीक है समझ? व्हाट अ एलिगेंट कंस्ट्रक्शन, डज इट मेक सेंस? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसी को मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, और एक फंक्शन और है जो हमने इंप्लीमेंट करना है, वो ये कि हम सबको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ये किसी को कंफ्यूजन नहीं मिलता जी बेटा? ये जो आपने सेट में बनाया ये मुझे ना समझ नहीं आया कि अच्छा फायदा क्या हुआ? एक फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो आपने कोडिंग की है, सारी कोडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी की बताने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ये बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं। वो डायरेक्ट उसी में एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे p's i dot set, और यहाँ पे कॉल कर देंगे व्हाट अ सिंपल थिंग, हाँ? और अब हमें डिस्प्ले करना होगा तो हम एक फंक्शन उसके अंदर प्रिंट बनाएंगे, और यहीं पर लिखेंगे for loop pi is equal to 0, pi is less than p size, और यहाँ बढ़ेगा pi plus plus, और यहाँ करेंगे psi dot प्रिंट। that's it, okay? So पहला काम आपके किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, और वो ये होता है कि पहले आप लोड करवाएं, लोड करवाने के बाद उससे आगे प्रिंट करवाएं। ठीक है, लोडिंग का काम सेपरेट होना चाहिए और प्रिंटिंग का काम अलग होना चाहिए। ये आप हमेशा के लिए याद रखें कि लोडिंग का काम अलग होता है और जो प्रिंटिंग का काम है वो अलग होता है। ओके, ये क्यों? कुछ लोग क्या करते हैं, लोडिंग के साथ साथ ही ना सी आउट करवा देते हैं। अब होता है कि वो कभी कभी गलती पता क्या होती है, उन्होंने ना एक्चुअली मैं भी आपको बताता हूँ ये गलती हुई, उसमें होता है कि वो लोडिंग अपने लोकल वेरिएबल्स में कर रहे होते हैं, और जब हम वहाँ से वो बिल्कुल ठीक नहीं होती है, और वो जब लोकल वेरिएबल से बाहर आते हैं वो लोकल वेरिएबल वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं सर जी लोड सही हो गया लेकिन सही दिखा नहीं रहा। असल में होता क्या, उसी फंक्शंस के लोकल स्कोप के अंदर लोडिंग भी होती है, आप वो लोकल स्कोप में डिस्प्ले कर देते हैं, जब बाहर आते हैं तो ग्लोबल स्कोप जो मेन वाले होते हैं उसमें कुछ पड़ा ही नहीं होता, ठीक है। और ये आप ताली बजा होते हैं और आप एक्चुअली ढूंढ एरर कहीं और रहे होते हैं, एरर बेचारा कहीं और होता है, ठीक है। मैं भी आपको उसकी जरिए पूरी डिटेल बताता हूँ, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। चलिए अब हम इसके कैसे कोड करते हैं, प्लीज यार कोडिंग को देखना। चलिए ये मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओके हो गया, राइट क्लिक ऐड में मैं न्यू क्लास करता हूँ और यहाँ जाके मैं ऐड करूँगा क्या, पॉलीगॉन, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसे फुल स्क्रीन कर दिया और ये मेरी एक और क्लास है, इसको मैंने इसी में फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है। प्राइवेट पार्ट में लिखता हूँ टीचर डिग्री और यहाँ लिखता हूँ मैं रखे इंटीजर स्टैटिक सी, ओके। और यहाँ लिखता हूँ जाके void set, हाँ जी, if stream ampersand reader please do not forget to write ampersand, क्योंकि अगर आप ampersand नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आएगा और वो एरर क्योंकि उसकी नई कॉपी बनाने नहीं देता। आप कभी भी if stream reader जो के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपकी अब नई कॉपी बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ampersand डालना लाजमी है और यहाँ पे आप कॉपी बनाएंगे, यहाँ भी ये करेंगे और यहीं जा बाद में ये एरर क्यों दे रहा है, आपने इंक्लूड नहीं किया यूजिंग नेम स्पेस एस। अभी मैंने बताया था कि अगर मैं प्राइवेट ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट चीज प्राइवेट होती रहती है, जैसे ही मैं पब्लिक करूंगा वो प्राइवेट स्कोप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी प्राइवेट पब्लिक अब हम स्ट्रक्ट कर सकते हैं, न्यू C++ के जो स्ट्रक्ट्स हैं उसके अंदर हम वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्ट बने थे, हाँ जो स्ट्रक्ट बने थे उसके अंदर जो C के स्ट्रक्ट थे उसके अंदर फंक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन जो C++ के स्ट्रक्ट्स हैं उन्होंने कहा इसको बिठाओ ताकि वो लोग जो C में काम कर रहे हैं वो घबराए ना, उनका कोड यहाँ पर चले, ठीक है। तो C इसलिए कहते हैं C में लिखा हुआ हर कोड C++ में चल रहा है, बट C++ में लिखा हुआ हर कोड लाजमी नहीं है, ठीक है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए इधर आ गए, यहाँ पर आके मैंने ये लिखा, हाँ जी क्या गलती है, क्या गलती है, ये आपको ये लिखना है, ठीक है। तो मैं करूँगा रीडर के थ्रू दिस एरो डिग्री में रीड करूँगा, हाँ जी बता दे बेटा आई क्या करें, दिस एरो C's is equal to new integer, यहाँ पे क्या लिखेंगे this arrow degree plus 1, शाबाश। और यहाँ लिखेंगे for loop integer I is equal to 0, I is less than, हाँ जी this arrow degree plus 1, ठीक है, I plus plus। और यहाँ क्या करेंगे जी बताएं, मैं रीडर के थ्रू रीड करवाऊंगा C's के किस जगह पे, डिग्री माइनस 1, ठीक होगी बात, सही है। अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, वो ये कि हम साथ ही एक फंक्शन लिख लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं void print, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट। पिछली दफा ना कल एक बच्चे ने सवाल किया अजान ने और उसने कहा था सर जी बात मसला हो रहा है, वो ये कि मैंने ना मैंने एक ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड का फंक्शन लिखा, उसमें जो सेकंड पैरामीटर पास होता है उसके साथ कॉन्स्ट लगा दी और m% पास कर दिया। कॉन्स्ट लगाकर m% पास करने का मतलब क्या है, जो सेकंड पैरामीटर पास हो रहा है एक तो वो कांस्टेंट है यानी रीड ओनली है, दूसरी बात ये कि मैंने उसकी नई कॉपी नहीं बनाई बल्कि क्या होगा वही ऑब्जेक्ट एज इट इज पास होगा, ठीक है। लेकिन अब मसला ये वो कहता है मैं उसका डॉट गेट फंक्शन भी कॉल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक्चुअली गेट फंक्शन जो है वो नहीं गेट फंक्शन हो गया और वो है सिर्फ वही गेट न्यूमरेटर और वो एक लाइन लिखी हुई है रिटर्न न्यूमरेटर, वो मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि मसला पता क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि जब आप एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें कहते हैं ना कि ये इसकी रिटर्न टाइप है ये है ये,
तमाम वो फंक्शंस जिसके साथ आप चाह रहे हो कि वो ये बड़ी ओके लुक एट दिस जी मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा है अच्छा अगर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर जिसके साथ आपने कॉस्ट लिख दिया है इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब रीड है आप इसके सिर्फ आप वही फंक्शंस कॉल कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट्स हो कांस्टेंट्स का मतलब क्या है वहाँ तो मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शंस कॉल करने की इजाज़त है जिसके अंदर आप डेटा चेंज नहीं करेंगे इसलिए आप उसका डेटा चेंज आप फॉर एग्जांपल देखें ये सेट का फंक्शन क्या इसे कांस्टेंट होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि इसने अपने अंदर इसको भी शेयर करना है इसको भी शेयर ओके सिमिलरली क्या इस प्रिंट को कांस्टेंट होना चाहिए यस होना चाहिए व्हाई बिकॉज़ इसने सिर्फ प्रिंटिंग करनी है इसके डेटा को तो छेड़छाड़ी करनी है बस है इसीलिए हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ये बात समझ आगे की बात तो इसका मतलब सेंसली क्या होता है ये जूम करिए ठीक है आम तौर पे बाय द वे जो दिस है दिस हमारा होता ही कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल जो दिस हमारा होगा एक्चुअली इसकी डिक्लेरेशन ऐसे होती है पॉलिनोमियल पॉइंटर यहां पे लिखा होता है कांस्ट और यहां लिखा होता है दिस ओके ठीक है ये ऐसा होता है क्योंकि ये दिस आपको चेंज आप दिस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ठीक है जब आप यहां पर कांस्ट लिख दें जब आप यहां पर कांस्ट लिख दें इसका मतलब पता क्या होता है इसका मतलब होता है कि अब आपने यहां भी कांस्ट इसका मतलब क्या है अब आप इस फंक्शन को थ्रू किसी की वैल्यू एट्रीब्यूट चेंज नहीं कर सकते इस फंक्शन में आके प्रिंट में आके आप उसके साइज को प्लस प्लस करने की कोशिश करें आप वो नहीं में ये नहीं सकता ठीक है वो एरर दे देगा आप यू आर ट्राइंग टू चेंज ए मेमोरी व्हिच इज रीड ओनली और व्हिच इज नॉट अलाउड यू मस्ट राइट वापस वहां पे लिखो ठीक है अब मैं इसको प्रिंट को डिफाइन करता हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहां पर आएगा ठीक है ये देखिए प्रिंट कैसे करना है फॉर लूप इंटीजर इधर आ जाइए मैं आप लिखूंगा I is equal to 0 I is less than हाँ जी this arrow degree plus 1 ठीक है और यहाँ आ रहेगा I plus plus ठीक है मेरा सवाल ये है कि मैंने जो डिग्री डिस्प्ले करनी है वो किस तरह करना है उल्टी करनी है सीधी करनी है मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो पॉलिनोमियल डिस्प्ले हो वैसी यूजर क्या है ना स्टोर बेसिकली मेरी उल्टी हुई है लेकिन मैंने जो डिस्प्ले करनी है वो क्या करनी है वो सीधी करनी है सो एक तरीका तो ये है कि मैं लूप को उल्टा चला यहाँ बेटा क्या कर दूंगा यहाँ ये कर दूंगा और यहाँ कर दूंगा I must be greater than और equal to कर देते हैं क्या ठीक है ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ और I माइनस कर देते हैं ठीक है तो एक बार हमने इंक्रीमेंट करके चलाया था मैं जानबूझ के उल्टा चला ठीक है ताकि आपको हर तरह की चीजें फील हो जाए ठीक है अच्छा आप देखें मैंने डिस्प्ले में ये करता हूँ अगर देखें क्या मसला हो अगर मैं ये करता हूँ सी आउट और यहाँ मैं करता हूँ क्या मैं यहाँ लिखता हूँ सीज आई और फिर मैं लिखता हूँ एक्स एक फिर लिखता हूँ ये और फिर मैं लिखता हूँ क्या आई नहीं आई नहीं शुरू में ले क्या आई होगा आई ठीक है और एक छोटा सा और इशू है वो ये कि जब भी मैं अच्छा सॉरी इंक्लूड IOStream using namespace std ठीक है यहाँ पे जब मैं आउटपुट करा रहा हूँ तो साथ एक काम और कर देते हैं वो ये कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू को जब भी डिस्प्ले करते हैं तो ना हम चाहते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है क्योंकि आमतौर पर जब नेगेटिव डिस्प्ले करते हैं तो उसमें वैल्यू 10 लिखी हो +10 नहीं लिखता
तो मैं चाहता हूँ कि +10 लिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ ये देखिए, सो ये देखिए जी, सी आउट, ये पिछली क्लास से मैं देख रहा हूँ, ये देखिए जी टर्शरी स्टेटमेंट लगाने लगा मैं, इफ दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो वो पता है करता है, तो वो क्या करता है, वो क्वेश्चन मार्क लगा के देता है प्लस और कॉलम लगा के कर देता है कुछ भी, ठीक है। और एक मिनट, एक और बात, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ ये सारी चीज जो आएगी, ये सारी चीज आएगी इसके अंदर, ये सारी चीज आएगी कि अगर ये CS वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों बता, ऐसा कोफिशिएंट तो मैंने दिखाना है, ऐसा तो ऐसी टर्म तो मैंने दिखानी नहीं है जिसमें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0। ओके, तो अगर वो नॉन 0 है तो मैं कहता हूं अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे प्लस डिस्प्ले कर दे, वरना कुछ भी ना करे, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो तो वैसे ही डिस्प्ले होता है, क्योंकि तो साइन वैसे ही आता है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इसमें बग भी आएगा, लेकिन लेट्स राइट द मेन int main। बाय द वे एक छोटी सी बात वो ये कि अगर हमने एक फाइल बनाई हुई है, अगर हमने टेक्स्ट फाइल ऐड करनी हो तो उसका तरीका ये होता है, यहाँ पे जाते हैं यूटिलिटी में टेक्स्ट फाइल और यहाँ रख लेते हैं cs.txt, वैसे भी हो जाती है, ठीक है, मतलब लेते हैं, वैसे भी ठीक है, होगी, यहाँ लेते हैं 3 या 2 कर देते हैं, ठीक है। आप क्या आएगा बेटा, ये पहली दो 3 आगे बताओ, 10 0 आगे 5 2 और फिर 5 3 नंबर 0 3 0 3 और 20, ठीक है। लुक एट दिस, मैं चाहता क्या हूँ, इंटीजर p साइज, और यहाँ बना देता हूँ पॉलिनोमियल टाइप का। अब नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, पॉलिनोमियल डॉट एच में इंक्लूड कर ली, पॉलिनोमियल बनाया और पॉइंटर बना के पीस बनाया, ठीक है। और यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस स्ट्रीम का रीडर बनाता हूँ, ये देखिए जी, इस स्ट्रीम का रीडर बनाया मैंने, यहाँ पे मुझे वही एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया f स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ मैंने रीडर बनाया और यहाँ मैंने दिया cs.txt, ठीक हो गया, लुक एट दिस। और अब मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, रीडर के थ्रू रीड करना चाहिए p साइज, और यहाँ मुझे एक फॉर लूप लगाना चाहिए, इंटीजर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक्चुअली pi is equal to 0, यानी polynomial index is equal to 0, pi is less than p size और pi plus plus, ठीक है। और look at this, please look at this, और यहाँ करता हूँ p's की ith index का डॉट सेट कॉल करता हूँ, और इसमें क्या भेज दूंगा, इसमें हम रीडर चुनेंगे, ठीक है। सर आपने अरे तो बनाई थी, मैंने सर नहीं बनाया, आपने वो नहीं बनाई, PS is equal to new polynomial p size का, अच्छा सॉरी ये बनाया था, तो p is equal to new polynomial, क्या होना चाहिए, यहाँ पे p साइज, ठीक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए p i, ठीक हो गया जी। उसके बाद मुझे एक्चुअली इनको डिस्प्ले भी कर देना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लूप लगाता हूँ और डॉट सेट की जगह आप क्या कॉल कर दूंगा बेटा, डॉट प्रिंट, ठीक है। ये मैंने बिल्ड किया और ये मैंने चला दिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बग आ रहा है, और बग ये आ रहा है कि मुझे प्रिंट करने के फौरन बाद क्या करना चाहिए, सी आउट एंटर करना चाहिए, शायद थोड़ी सी बग अभी तक और भी हो, क्या मसला है? हाँ प्रिंट के फंक्शन के अंदर है वही मैं नहीं मसला नहीं है, मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है, एक मिनट में गलती समझ आ रही है, गलती समझ में ये आई है कि हमने जो फंक्शन लिखा है ना पॉलिनोमियल डॉट प्रिंट का, उसका लूप लगाया डिग्री प्लस प्लस से प्लस, ठीक है, शाबाश। तो x को 0 को भी चेक करो, इसमें ना इसमें एक छोटी सी गलती रहेगी, एक बल्कि दो और गलती रहेगी, अगर पहली वैल्यू प्लस है तो प्लस दिखाने की जरूरत है,
ठीक है। और दूसरी बात, अगर आखिरी वैल्यू है तो उसके साथ x पावर 0 दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वो बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और वो ये देखिए ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, साथ लगा दे एंड I is not equal to क्या this arrow B, you are right। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं if, हाँ जी, if I is not equal to 0, अगर नहीं है तो क्या करें, फिर सी आउट कर दे क्या ये, you are right, ये ऊपर आता मिटा बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब हमारी पॉलिनोमियल जो है वो सही डिस्प्ले हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मिलते कर दो, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल, आगे जो अगले सवाल करने हैं आपने वो ये करना है कि मैंने पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल मैंने बहुत सारी रीड करनी है और बिल्कुल वैसे जैसे कैलकुलेटर में किया था, कैलकुलेटर नंबर में, कि मैं एक्चुअली करूंगा क्या कि मैं पूरी वहां पे किस पॉलिनोमियल में ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा p1 is equal to p2 plus p3, ठीक है। तो उसमें होना क्या चाहिए, p1 के इक्वल टू हो रहा है तो हम लिखेंगे p वही p's के जो पहला लेफ्ट इंडेक्स आया उसके लेफ्ट इंडेक्स को इक्वल टू असाइन करेंगे क्या, अगर उसे ऑपरेटर प्लस किया है तो मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा और p's के जो राइट ऑपरेंड उसका पहला वाला का डॉट ऐड कॉल करूंगा और उस पे कॉल करेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए जब मैंने एडिशन करनी है, ऐड करने के लिए एसेंशियली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मैंने दोनों को ऐड करना है ना। दोनों को ऐड करने के लिए एसेंशियली होना क्या चाहिए, जीरोथ इंडेक्स को जीरोथ इंडेक्स में ऐड करना है, वन इंडेक्स को वन इंडेक्स में ऐड करना है, कितनी मतलब देखो जो ज्यादा वाला है उसका लूप बना, क्यों बोला, क्योंकि अगर ऊपर वाली 1 डिग्री 8 की पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है, तो मेरा आंसर जो होगा वो कितने पॉलिनोमियल का होगा, 8। तो पहली बात है कि जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बनेगी वो कितने साइज की होगी, वो इन दोनों में से जिसकी डिग्री ज्यादा है उसका साइज की हमें पॉलिनोमियल बनानी पड़ेगी। सॉरी चेक लगा करेंगे कि जिसकी जो भी मैक्स आ रहा है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री बनाओ। फिर हमने जब ऐड कॉल करना है तो लूप भी लगाना है किसका, जो रिजल्टेंट की आपने डिग्री बनाई है उतने का लूप लगा और फिर एक फंक्शन बना दें जो बताए एलिमेंट ऑफ द टर्म, एलिमेंट ऑफ द टर्म। और आप क्या करें, उस ये फंक्शन बनाए आप, इसके अंदर आप पॉलिनोमियल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट को जो आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठाना है, दो पॉलिनोमियल का आपने ऐड करना है, तो हमें करेंगे एक फंक्शन बना दें एलिमेंट ऑफ द टर्म, ठीक है, और सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। और एस्पेशली क्या करेंगे, उसके अंदर एक टर्म ये उसको एक डिग्री पास होगी और वो कहेगा हाँ भाई ये जो डिग्री दी है क्या ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो रिटर्न 0 कर दो और अगर वो वैल्यू इस डिग्री से कम या उसके इक्वल है तो इस पॉलिनोमियल के उसी इंडेक्स पे जाओ और उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर दो। और अब हमारा एडिशन कुछ भी नहीं है, आपने दोनों टर्मों के दोनों पॉलिनोमियल्स के यही वाला फंक्शन कॉल करना है और उसकी वो वाली डिग्री हासिल करनी है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके आ सकता है। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, एग्जैक्टली ये हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन में हुआ। एक मिनट, नाउ यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाई, क्यों। अब जब हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा सवाल ये है कि एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरी पॉलिनोमियल ये है, इन दोनों की डिग्री कितनी है, 5 और 8 है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री जो होती है उनको ऐड कर देते हैं। सो 5 + 3 कितना हो गया, 8 9 साइज की आपकी डिग्री, ठीक है, यू आर राइट। और हर मजेदार बात यह है, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये कि जब मैं डिग्री 0 वाले को डिग्री 0 वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिग्री 0 वाले को डिग्री 0 वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर किस जगह पे जाता है, 0th इंडेक्स पे जाएगा, है ना। जब मैं डिग्री 0 वाले को डिग्री 5 वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर कहाँ जाता है, 5 पे जाता है, ये बस नहीं। अच्छा, अगर मैं डिग्री 2 वाले को डिग्री 3 वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका आंसर कहाँ जाता है, डिग्री टर्म नंबर 5 पे जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये उन दोनों की जो हमें कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन किस जगह पर रखा जाना है, वो जो पावर है वो हमारी क्या होगी, इन दोनों के इंडेक्सेस के प्लस हो जाएगी। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये जो मल्टीप्लाई है ना, दैट इज द मोस्ट पावरफुल फंक्शन यू विल कंसीडर, ठीक है। और जो डिवीजन है
ठीक है, डिवीजन तुम्हें मुझे बताएगा क्लास तुम्हारी कल की लैब में, ठीक है, जब आप ये एडिशन मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अगर नहीं भी किया होगा तो आपको ये थर्सडे तक वैसे ड्यू है, ठीक है, आपने फ्राइडे से पहले ये करके लाना है, डिवीजन तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। एक्चुअली आप सोचें थोड़ा गौर से जाके बचपन में आपने जिस तरह से पॉलिनोमियल की डिवीजन की थी ना, वो एक्चुअली बड़ी सिंपल सी है। हम कहते हैं एक्चुअली वो एक्चुअली डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है वो आप थोड़ा जाके अगर आप जाके गूगल वगैरह करें कि पॉलिनोमियल डिवीजन कैसे होती है, ठीक है, तो वो बड़ा तो एक्चुअली पॉलिनोमियल डिवीजन के दो आंसर आते हैं। क्या आंसर आते हैं? एक आपका क्वोशिएंट आता है और एक आपका रिमाइंडर आता है। सो नाउ द थिंग इज यू नीड टू बी केयरफुल कि जब मैं डिवीजन करूंगा तो जब मैं डिवीजन तो एक्चुअली आपके प्लीज बात सुनें एसेंशियली आप जो फंक्शन लिखने हैं वो दो लिखने हैं, डिवीजन का भी लिखना है और पॉलिनोमियल मॉडुलस का भी लिखना है। मॉडुलस का मतलब है कि जो रिमाइंडर आएगा उसको एज अ पॉलिनोमियल का दर्शाना है, ठीक है, यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच।